विनोद खन्ना बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार थे। सभी जानते हैं कि किसी ज़माने में विनोद खन्ना और महेश भट्ट बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि विनोद खन्ना महेश भट्ट का सारा खर्चा उठाया करते थे। दोनों एक दूसरे के अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि विनोद खन्ना का महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट पर हाथ उठ गया और गुस्से में उन्होंने मुकेश भट्ट को कई थप्पड़ जड़ दिए। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। बताया जाता है कि जब विनोद खन्ना इंडस्ट्री में सुपरस्टार बन चुके थे, तब महेश भट्ट और मुकेश भट्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेटल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। महेश भट्ट विनोद खन्ना के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उस दौर में वो महेश भट्ट का सारा खर्चा उठाते थे। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने खुद कहा था कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो विनोद ही मेरी देखभाल करते थे और मेरी ट्रैवलिंग का सारा खर्चा उठाते थे। महेश भट्ट ने विनोद खन्ना से अपने भाई के लिए नौकरी की सिफारिश की। इस वजह से उन्होंने मुकेश भट्ट को अपना सेक्रेटरी बना लिया था। ये बात उन दिनों की है जब विनोद खन्ना का करियर बुलंदियों को छू रहा था। 80 के दशक में लोगों को ऐसा लगने लगा था कि विनोद खन्ना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ देंगे। लेकिन जब विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे, उसी दौरान उनकी मां का निधन हो गया। वो अपनी मां से बेहद प्यार करते थे। ये बात सुन विनोद पूरी तरह से टूट चुके थे और वो डिप्रेशन का शिकार होने लगे थे। मां के निधन से टूट चुके विनोद खन्ना को महेश भट्ट ने अध्यात्म की ओर ध्यान लगाने की सलाह दी। महेश ने विनोद खन्ना को ओशो रजनीश के पास जाने को कहा। उसके बाद विनोद खन्ना फिल्में छोड़ ओशो रजनीश के आश्रम में चले गए। कुछ दिनों के बाद विनोद खन्ना का ओशो रजनीश के आश्रम से मोह भंग हो गया और वो वहां से वापस लौट आए। आश्रम से वापस आने के बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस करियर में लगाया, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म इंसाफ से धमाकेदार वापसी की। इस मौके का महेश भट्ट पूरा फायदा उठाना चाहते थे। महेश ने अपने भाई मुकेश भट्ट, जो विनोद खन्ना के लिए सेक्रेटरी का काम करते थे, उनको प्रोड्यूसर बना दिया। महेश भट्ट विनोद खन्ना के साथ फिल्म जुर्म में काम करना चाहते थे। उन्होंने विनोद खन्ना के साथ जुर्म फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। अक्सर भट्ट ब्रदर्स अपने एक्टर एक्ट्रेस को फीस नहीं देने में आनाकानी करने के लिए मशहूर थे। वो कलाकारों से अपनी फिल्मों में काम तो करवा लेते थे, लेकिन पैसे देने में आनाकानी करते थे। विनोद खन्ना के साथ भी भट्ट ब्रदर्स ने कुछ ऐसा ही किया। दोनों भाई फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उनकी फीस देने में आनाकानी करने लगे। इस बात पर विनोद खन्ना को बहुत गुस्सा आया। तीनों के बीच इस बात को लेकर काफी कहासुनी भी हुई, जिसके बाद गुस्से में विनोद खन्ना ने फिल्म की शूटिंग कैंसिल कर दी। वो करीब 40 दिनों तक फिल्म की शूटिंग को कोई ना कोई बहाना बनाकर टालते रहे। पत्रिका न्यूज में छपी एक खबर के अनुसार फिल्म की शूटिंग कैंसिल होने से मुकेश भट्ट भी काफी गुस्सा हो गए थे। उन्होंने फिल्म सेट के लोगों के सामने विनोद के खिलाफ काफी कुछ उल्टा सीधा बोला और मीडिया में भी जाकर काफी अनाप शनाप बातें बोलनी शुरू कर दी। ये बात आग की तरह पूरे बॉलीवुड में फैलने लगी। विनोद खन्ना ने इस मामले को शांत रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब मुकेश भट्ट अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो विनोद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक दिन विनोद खन्ना का एक स्टूडियो में मुकेश भट्ट से आमना सामना हो गया। वो पहले से ही इतने गुस्से में थे कि मुकेश को देखते ही विनोद अपना आपा खो बैठे और मुकेश भट्ट पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। विनोद खन्ना जब तक नहीं रुके जब तक उन्हें कुछ लोगों ने नहीं पकड़ा। फिल्म जुर्म के साथ ही विनोद महेश की भी दोस्ती टूट गई। कई इंटरव्यू में महेश भट्ट ने यहां तक कह दिया कि मैं विनोद के स्पोर्ट बॉय को अपनी फिल्म का हीरो बना सकता हूं, लेकिन कभी भी विनोद खन्ना को अपनी फिल्मों में साइन नहीं करूंगा। बाद में पता चला कि मुकेश भट्ट की वजह से फिल्म के सभी निर्माताओं ने जुर्म फिल्म में पैसा लगाने से मना कर दिया, इसलिए फिल्म की शूटिंग आगे नहीं बढ़ सकी, जिसकी वजह से विनोद खन्ना ने अपने पैसों से ही जुर्म फिल्म को पूरा किया था। इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।